अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सर्दियों की आमद आमद हो और हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल का कमर्शियल गाजर का हलवा घर पे ना बनाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये बहुत छोटी सी एक रेसिपी है। 2 किलो गाजर का हलवा बनाना है। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जी, जो कमर्शियल हलवा बनता है उसके लिए खोया जो है वो आपको घर पे बनाना पड़ेगा। आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर पे आप उसकी कंसिस्टेंसी को अपने मुताबिक रख सकते हैं कि कितना पतला होना चाहिए, कितना गाढ़ा होना चाहिए। मैंने 2 किलो फुल फैट मिल्क ले लिया था। आप खुला दूध ले सकते हैं। आपने इस तरह से इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट में खुले बर्तन के अंदर। फिर साथ साथ आप स्पैचुला चलाते जाएंगे। जैसे जैसे इसको बॉयल आते रहेंगे, ये गाढ़ा होना स्टार्ट होता रहेगा और तकरीबन को फुल तेज़ आंच के ऊपर ये आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा खोया बनके रेडी हो जाएगा। जब इसकी हाफ़ क्वांटिटी से ये कम हो जाए और ये नॉन मेल्टेड होगा। वरना मोस्टली ऐसा क्या होता है, जैसे आप बाज़ार का खोया यूज़ करते हैं, आप चूल्हा अगर ऑन कर देते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये खोया ना तो मेल्ट होगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने लिहाज से पतला भी रख सकते हैं और गाढ़ा भी। खोया हमारा रेडी है। अब बारी आती है जी गाजरों को कद्दूकश करने की। तो अब मैंने ये इस तरह से ग्रेटर ले लिया। एक इसकी बारीक साइड होती है और एक मोटी साइड। मैं इस मोटी साइड से गाजरों को इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। आप चॉपर में भी कर सकते हैं और ग्रेटर मशीन के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने 2 किलो गाजरें ली थी, उनको ग्रेट करके प्रॉपरली थोड़ी मोटी रखनी है आपने, बिल्कुल बारीक नहीं करनी, क्योंकि कमर्शियली जो यूज़ होता है वो उसमें मोटी गाजर यूज़ होती है। इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में जो कि थोड़े से मोटे होंगे। बिल्कुल क्रश्ड की हुई गाजर नज़र नहीं आती आपको। तो ये देखिए जी, मैंने सारी गाजरों को ग्रेट कर लिया था। आप इसको धो के अच्छी तरह से इस तरह से रेडी कर लें। अब बारी आएगी इनको पकाने की। आप चाहे तो पहले धो लें गाजरों को, फिर आप ग्रेट करें, या चाहे तो आप इस तरह से ग्रेट करने के बाद आप इनको वॉश कर लें। आप देख सकते हैं किस तरह से मोटी मोटी थोड़ी सी है। अब आपने एक खुला बर्तन ले लेना है, कढ़ाई ले लेनी है। आपने इसके अंदर जो हमने गाजरें इस तरह से ग्रेट करके वॉश कर दी थी, करने के बाद मैंने इसको सिंपल इसके अंदर ऐड कर देना है इस कढ़ाई के अंदर। और हम साथ साथ, अच्छा इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा। आपने सिंपल इनको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा लेवल करके मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चीनी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो इस लिहाज से मैं 2 किलो गाजरों के अंदर तकरीबन ये 1 से 1.5 कप डालूंगी। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ी सी और ऐड कर लूँगी। वैसे 1 कप आप भर के चीनी इस तरह से डाल दें और इसको आपने छोड़ देना है मिक्स करके। लेकिन उसके साथ साथ मैं 1 कप जो है वो दूध ले रही हूँ, ये भी फुल फैट था। ठीक है, आपने ये इसके अंदर डाल के इसको आपने मिक्स कर देना है, ताकि चीनी जो है वो अपना वाटर जैसे रिलीज़ करेगी वो दूध के साथ मिल जाएगी। और फिर एक पानी सा थोड़ा सा इसका गाजरों का अपना भी होगा, तो ये उसके दरमियान में गल जाएंगी। गाजरों का गलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। तब तक आपने इसको हल्की आंच पे कुक करना है, ताकि एक तो ये पानी भी छोड़ दे और दूसरा गाजरें गल जाएं। जैसे ही हमारी गाजरें गल जाएंगी, फिर हम इसको तेज़ आंच करके तो हम इसको कुक करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको मिक्स कर दें, ताकि अच्छे तरीके से ये दूध के साथ चीनी मिक्स हो जाए। और फिर आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, गाजरों के गलने तक वेट करना है जी। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, इसके ऊपर लिड देंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 25 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो ये देखें, हम इन्होंने पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया था और ड्राई भी हो गया था पानी। गाजरें हमारी प्रॉपरली गल चुकी हैं। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप घर पे बनाते हैं जब गाजर का हलवा, तो वो काला क्यों पड़ जाता है, डार्क कलर का क्यों हो जाता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बर्तन जो है वो सही होना चाहिए। अगर आप सिल्वर का बर्तन यूज़ करते हैं तो सिल्वर अपना खुद भी कलर छोड़ता है, जो तो वो गाजरों के अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपका हलवा काला हो जाएगा। या तो आप स्टील का बर्तन यूज़ करें या आप नॉन स्टिक यूज़ करें। इस तरह से नॉन स्टिक के अंदर बनाएं। जब गाजरें प्रॉपर, तो फिर आपका हलवा काला नहीं होगा। जब गाजरें इस तरह से गल जाएं, अब बारी आती है इनकी भुनाई की। आपने तेज़ आंच करके आपने इनको अच्छे तरीके से इस पानी को खुश्क करना है और चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे।
ठीक है, वैसे तो ये नहीं लगेगा लेकिन फिर भी प्रॉपरली तौर पे, क्योंकि हमारी गाजरें काफ़ी लंबी भी कटी हुई थी तो वो थोड़ी सी हल्की सी टूट भी जाएंगी। जैसे ही इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा, दरमियान में एक स्पेस बना लें। स्पेस बनाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 200 से 250 ग्राम के करीब देसी घी जाएगा, आपने ये ऐड कर देना है। अच्छा, जो मज़ा देसी घी का है ना वो उससे तो नहीं आता, लेकिन कुछ को लोगों को पसंद नहीं होता देसी घी, तो वो बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। आपने ये डाल के अब आपने इसको भी इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनना है, ताकि गाजरों का थोड़ा सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इस घी के साथ प्रॉपरली ये कुक हो जाएंगी। और अगर आपको देसी घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी क्वांटिटी से आप बनास्पति घी डाल दें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको हलवाई से या बेकरी से बनास्पति घी में बना हुआ हलवा ही मिलता है, जो कि टेस्ट में बहुत डिलीशियस होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये प्रॉपर भुनाई हो गई, इसके बाद हमने फिर सेंटर में स्पेस बनानी है। बनाने के बाद जो खोया हमने बनाया था इसी तरह से सेंटर में इकट्ठा कर देना है। करके ऊपर सारा गाजरों से मैं कवर करके, तो आंच बंद करके मैं इसको सिंपल कवर कर दूंगी तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए बंद चूल्हे पे। ठीक है, आपने चूल्हा ऑन नहीं रखना, आपने चूल्हा बंद कर देना क्योंकि ये कुक हो चुका है। कवर कर दें। कवर करने के बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद जब उठाएंगे तो बारी आती है इसकी मिक्सिंग की, और देखें भुनाई की निशानी क्या है कि इसने साइडों से घी छोड़ दिया था। इस तरह से ये हो जाएगा। और खोया घर पे बना हुआ ऐड करने का पर्पज़ ये है कि आप वो देखें कितना अच्छे से ये गाजरों में मिक्स हो रहा है और गाजरों में कलर कितना अच्छा है। 2 किलो हलवा बनाने के लिए ना सही आपको इसके अंदर तकरीबन जो है वो खोया ऐड करना होगा आधा किलो। ठीक है, उसके साथ साथ आप इसके अंदर डाल दें कटे हुए बादाम। मैंने चॉप काट के इस तरह से छिलका उतार के वो ऐड कर दिया और इनको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ आप इसकी गार्निशिंग के तौर पे इसके ऊपर रसगुल्ले रख सकते हैं, आप इसके अंदर अशरफी ऐड कर सकते हैं और आप इसको इसी तरह से गार्निश करके सर्व करिएगा। और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।